नमस्कार दोस्तों, भक्ति में शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि है वट सावित्री। जो वट सावित्री अब 2024 में आने वाली है वो किस दिन पड़ रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या आप व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। ये व्रत कहाँ से आप उठा सकते हैं, मायके से उठा सकते हैं या ससुराल से उठा सकते हैं, और इसकी पूजा विधि, ये सारी चीज़ें हम आपको एक ही वीडियो में देंगे। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, वट सावित्री जो होती है, ये जो व्रत कौन रखता है, ये जो व्रत होता है वो सिर्फ सुहागिन महिलाएं रखती हैं। अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस दिन क्या होता है, वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा होती है। मतलब वट वृक्ष मतलब बरगद का जो पेड़ होता है उस वहां पर जाकर पूजा होती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को दोस्तों ये व्रत किया जाता है। इस साल जो ये व्रत पड़ रहा है वो 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है। 5 तारीख को नहीं, 6 तारीख को लग रही है अमावस्या, इसलिए 6 तारीख को ये व्रत पड़ रहा है। यदि आप ये व्रत रखते हैं तो आप वैसे भी जानते हैं कि अमावस्या तिथि पड़ रही है, और अमावस्या तिथि में कहते हैं बाल नहीं धोना चाहिए, नेल नहीं काटने चाहिए, तो ये भी आप जरूर करिए। यदि आप पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं, जी हाँ, आप ये व्रत उठा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जिसकी शादी हुई थी उसने नहीं कोई व्रत उठाया था, क्योंकि उस समय मल मास चल रहे थे, अधिक मास चल रहे थे, इसलिए वो व्रत नहीं उठाया। लेकिन अब आप व्रत उठा सकते हैं जिनकी भी नई शादी हुई है, क्योंकि ना ही इसमें कोई मलमास चल रहा है ना अधिक मास, कोई ऐसा नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग से एक बार जरूर पूछ लें कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि आपके घर की परंपरा कैसी है ये वही जानते हैं। तो वो जैसा कहें वैसा आप व्रत उठाइए। यदि आपको मान लीजिए व्रत आपने उठाने चले, आप व्रत उठाने चले और आपको पीरियड हो गया, तब क्या करें आप। यदि पीरियड हो गया तो आप व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पूजा किसी और से करवा लीजिए। मान लीजिए आप पहली बार उठाना चाहते हो, आपको पीरियड हो गया और आप क्या करें, तो आप सोचे अगली बार रखें, नहीं, अगली बार हो सकता है कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो इस साल आप व्रत स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप स्टार्ट कर देंगे व्रत, तब क्या होगा, तो पूजा किसी और से करवा लीजिएगा। आप ये व्रत कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, पहली बार उठा रहा हूँ। देखिए, ये व्रत आप अपने जैसे कहते हैं नहीं, वैसे अधिकतर लोग होता है, अधिकतर जो व्रत होते हैं हर राज्य में कि मायके से उठाने चाहिए। कहीं कहीं कहते हैं करवा चौथ मायके से उठाओ, वट सावित्री मायके से उठाओ, तीज मायके से उठाओ। तो ये आपके ससुराल के अकॉर्डिंग होगा। वैसे अधिकतर जो व्रत जैसे मेरे यहाँ होता है, जो व्रत होता है वो ससुराल से ही उठाए जाते हैं, मायके से नहीं। पर कहीं कहीं मेरी जो दोस्त हैं वो बताती हैं कि उनके यहाँ मायके से उठाए जाते हैं। करवा चौथ है, पहला करवा चौथ आप मायके से उठाइए, उसके बाद आप अपने यहाँ रख सकते हैं। तो अभी ये आप अपने ससुराल में पूछ लीजिए, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, सास होंगी, उनसे पूछिए वो क्या कहते हैं। अगर कहते हैं कि मायके से उठानी है तो आप मायके जाकर उस व्रत को उठाइए। अगर वो कहते हैं ससुराल से उठानी है तो आप ससुराल से उठाइए। देखिए, एक बात हम और कहना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका मायका नहीं है। देखिए, इसमें कोई मतलब वैसी बात नहीं है, सच में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका मायका नहीं है। मायका नहीं का मतलब माँ नहीं है। मायका एक माँ से बनता है, और अगर जहाँ माँ नहीं है तो फिर वहाँ भाभियाँ भी होती हैं। कहीं कहीं होता है नहीं, भाभी से नंद की नहीं पड़ती है, तो वो बेचारी अब क्या करें, मायके भी नहीं जा सकते उठाने। तो कोई नहीं, आप अपने ससुराल में ही बैठ के भगवान का नाम लें, भगवान से कहें, भगवान से प्रार्थना करें कि आप बाबा जिसको भी आप मानते हैं उससे प्रार्थना करें, कहें माँ से कि माँ आप बताइए, हम बहुत मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम कहाँ से उठाएं। तो हम अपना ससुराल को ही मायका मानकर ये व्रत उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाएंगे, लो इन्होंने ऐसा कह दिया, पर ऐसा नहीं, ये बात भी सत्य है। यह बात भी सत्य है। अगर मायका नहीं है, आपकी नंद और भाभी में नहीं पट पा रही है, या मान लीजिए आपकी भाभी भी नहीं है, आपकी माँ भी नहीं है वहाँ पे, या आपकी स्टेप मदर है, कभी कभी कहीं कहीं सौतेली माँ होती है तो बेटी क्या होता है नहीं बुलाती है अपने यहाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप अपने ससुराल को ही मायका मानकर आप व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए, और व्रत की पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपको। जब आप वट सावित्री का व्रत रखते हैं, आप सुबह प्रातःकाल स्नान आदि कर स्नान करने के बाद आप क्या करिए, इसके बाद संकल्प लीजिए। सबसे पहले आप पूजा की थाली तैयार करिए, उसमें धूप दीप एकत्रित करिए। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखेंगे। दूसरी टोकरी लेंगे जिसमें आप सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखेंगे। वैसे कहीं कहीं रखते हैं पर कहीं कहीं नहीं रखते हैं। और बरगद बनाते हैं, पूर्णिया बनाते हैं, फिर इनका वट वृक्ष के नीचे ले जाकर पूजा करते हैं। कुमकुम अक्षत रोली पूजा करते हैं। फिर एक कच्चा सूत होता है,
कच्चे सूत से वट वृक्ष के हम 5 या 7 बार चक्कर लगाते हैं, घुमाते हैं, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद एक काला चना होता है भीगा हुआ, उसको लेके उसको लीलते हैं, पानी डालते नहीं, उसको लीला जाता है, तो लीलते हैं हम लोग, मतलब अंदर डालते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं। इसके बाद आप दक्षिणा दीजिए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, आपको जो चढ़ाना, वस्त्र करिए, सास को भेंट करिए, आपने जो भी श्रृंगार का सामान है। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भी वस्त्र फल आदि आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा विधि वट सावित्री की कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी चीज़ की समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते कमेंट में, हम ज़रूर बताएंगे। जय माता दी दोस्तों।